जैसे कि आपको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि बिल्कुल आपको उन प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। तो हम लोग उन प्रश्नों को आज अध्ययन करने वाले हैं और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट को यानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। तो आज जो हम लोग यानी प्रैक्टिस सेट 1 लेकर के आए हैं, इसी प्रकार हम लोग 10 या 15 सेट तक यानी प्रैक्टिस सेट लेकर के आएँगे। इससे आपको क्या होगा कि आपका नॉलेज भी में इम्प्रूव होगा, साथ में आपका जो है अनुभव भी होगा कि कितने हम क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना मैनेजमेंट यानी टाइमिंग को आपका यानी मैनेजमेंट जो है आप पूरी तरह से यानी अपना कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपको उन प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए जो आपके फाइनल एग्जाम में आपके यानी पूछे जाए। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन को जो हम लोग यानी कलेक्ट किए हैं आज के क्लास में, और आज का क्लास बहुत ही खास और स्पेशल रहने वाला है आपके लिए। तो डियर स्टूडेंट, आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिएगा और साथ में अपने दोस्तों में भी एक बार जम करके शेयर कर दीजिएगा। चलेगा, इसको शुरू करते उससे पहले आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। आज हिस्ट्री का पहला हम लोग यानी सेट को यानी जो कवर करने वाले हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया है, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था यानी कौन था। तो आपको मुगल साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक थे इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, यानी बाबर थे, जो 1526 ईस्वी में यानी क्या रखा था, नींव रखा था किसका, यानी मुगल वंश का। ठीक है, और यही रखा था बाबर ने ही। ठीक है, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध में किसको हराया था, यानी इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2, रिपब्लिक के लेखक कौन है, यानी रिपब्लिक पुस्तक के जो लेखक है ये कौन है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को डेफिनेटली यानी पता होना चाहिए और इसका आंसर आप लोगों का क्लियर आएगा। पहला आपका कामरान, अरस्तू, सुकरात या आपका अबुल फजल। तो बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कामरान, ऑप्शन आपका ए। सो राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3, हुमायूं का भाई कौन था। पहला आपका कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये सभी। तो बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कामरान भी थे, अस्करी भी थे, हिंदाल भी थे। इसका राइट आंसर ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, रज्जमनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया था। तो आपको पता होगा यानी रज्जमनामा के नाम से जो फारसी अनुवाद जो किया गया है तो किसका किया गया, महाभारत का किया गया। इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया था। तो अकबर के द्वारा जो दीन इलाही धर्म जो चलाया गया था ये कब चलाया गया था। तो आपको पता होगा कि अकबर के द्वारा 1581 में जो है दीन इलाही धर्म चलाया गया था, 1500 से 81 ईस्वी में। अगर आपका ऑप्शन 1581 ना रहे, 1582 रहे तो 1582 में आपको टिक करना है। राइट, तो इसका आंसर आपका जो होगा से डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो आ गया आपके एक बार के स्क्रीन पे। अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया था। तो बताइए 6 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए। तो उसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 12,000, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7, दीवाने अशरफ का अर्थ क्या होता है। यानी दीवाने अशरफ का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, फटाफट बताइएगा। तो दीवाने अशरफ का अर्थ होता है यानी राजस्व विभाग का अध्यक्ष, यानी ऑप्शन आपका सी। सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। सिद्धू कन्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और सिद्धू और कन्हू ने जो है किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। 8 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी संथाल विद्रोह का किया था, यानी ऑप्शन आपका बी। सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, आप लोग को पता होगा 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है, यानी ऑप्शन आपका ए। सो राइट आंसर हो जाएंगे। चार्ल्स यानी कॉर्नवालिस कोर्ट का जीवन काल क्या से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक था। तो आपको कॉर्नवालिस कोर्ट का जीवन काल के बारे में बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1738 से 1805, यानी ऑप्शन आपका बी। सो राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार जो है कब किया था। 11 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है कि पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार जो किया था वो 1510 में किया था। इसका आंसर आपका सी। सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हम थोड़ा सा क्लास को तो फास्ट करेंगे क्योंकि अभी जो आपको ज़्यादा अगर समझाएंगे तो पूरा टाइम ज़्यादा ले लेता है, तो इसलिए आपको जो है सिर्फ आंसर बताया जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। तो चलिए बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, जल्दी बताएंगे। किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार एवं उड़ीसा के दीवाने अधिकार प्राप्त किए थे। तो बताइए 12 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है किस युद्ध के बाद हुआ था। तो ये हुआ था आपका यानी बक्सर युद्ध के बाद, यानी 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद हुआ था। ठीक है, एक सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सर्वप्रथम कहाँ पे लागू किया गया था, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों का जो होगा सो करेक्ट आंसर आपका यानी मद्रास में, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जो आपके स्क्रीन पे आएगा। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। जो लक्ष्मीबाई जो थी ये कहाँ की रानी थी, तो आपको पता होना चाहिए जो थी यानी कहा गया थी झांसी की रानी थी, यानी ऑप्शन आपका
सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। और आपको पता लक्ष्मीबाई यानी अवध से ही इसका यानी क्या क्या था, अवध से कौन क्या था, बेगम हजरतमल क्या था, 18 सुल्तान के विद्रोह का यानी नेतृत्व किया गया था, यानी किसने किया था, बेगम अवध से जो किया गया था बेगम हजरतमल। और आपका जो है लखनऊ से कौन किया था, वही आपका बेगम हजरतमल ही ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15, 18 सुल्तान के विद्रोह के समय शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था कौन था। तो 15 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है कि 18 सुल्तान के विद्रोह जो है पहला व्यक्ति जो यानी इसमें शहीद हुआ था तो उसका नाम क्या था। बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मंगल पांडे, ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता के सेनानियों ने हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का नाम क्या था, जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हेनरी लॉरेंस यानी ऑप्शन आपका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे अब हम लोग जो है आपके स्क्रीन पे। ठीक है, क्या हो गया यानी 17 नंबर सवाल आपको देखना है, उसका आंसर बताना है कि 1800 यानी 18 सुल्तान के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी उनके अनुसार प्लासी की जंग में 100 साल किस तिथि को यानी पूरा होना था, वह थी यानी कौन सा थी, जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का आना चाहिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा जून 1857 को ईस्वी में, ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, 18 सुल्तान के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। पहला आपका लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड बेंटिंग था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड डलहौजी था। बताइए 18 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा। सो डेफिनेटली इसका आंसर आपका यानी करेक्ट होना चाहिए, इसका आंसर आपका लॉर्ड कैनिंग यानी ऑप्शन आपका सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19, बुंदेलखंड के किस स्थान पर हारोज के दमन चक्र के समय विद्रोह नेता तांत्या टोपी ने रानी लक्ष्मीबाई राव साहब या बख्तर अली बदन एवं सिंह अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्रित हुए थे। तो बताइए इसका आंसर आपका कहाँ हो जाएगा, बुंदेलखंड किस स्थान पर यानी किस स्थान पर जो है सब यानी एकत्रित हुई थी। तो इसका आंसर आप लोगों को सो डेफिनेटली पता होगा यानी कालपी यानी ऑप्शन आपका सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। 20 नंबर सवाल देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था, यानी रानी लक्ष्मीबाई को जो है सो किस नाम से जाना जाता था, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए और आप लोग फटाफट इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए उसको छबेली के नाम से भी जाना जाता था, मनु के नाम से, मर्णिका भी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी इनमें से सभी, ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहलाता है कि मनुस्मृति के रचयिता जो थे कौन थे। तो आपको मनुस्मृति के बारे में पता होगा कि मनुस्मृति के रचयिता जो थे वो मनु थे और इसमें मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, इसमें आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है, महाभारत की रचना यानी किसने की थी। तो महाभारत के बारे में भी आप लोगों को बताए थे कि महाभारत की रचना जो है वेद व्यास के द्वारा यानी किया गया था, इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। और वाल्मीकि जो थे यानी रामायण का लेखक कौन है, यानी वाल्मीकि है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको समझ गया कि वेद व्यास जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 23 नंबर सवाल, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या था। तो प्राचीन भारत के जो महाकाव्य का नाम था वो तो आप लोगों को पता ही होगा यानी रामायण और महाभारत हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 24, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो मनुस्मृति में जो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, इससे पहले भी आपको हम बताए थे। ठीक है, इसका आंसर आपका सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है। तो सांची के स्तूप के बारे में आपको बताना है कि सांची के सांची के स्तूप जो थे यानी कहाँ, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला, यानी कौन सा जिला, रायसेन जिला में यह जो है स्थित है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 26, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया उपदेश क्या कहलाता है। 26 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है कि यानी बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश जो कहलाता है ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 27 नंबर सवाल, त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ आता है। तो त्रिपिटक में जो आते हैं यानी सुत्त पिटक आते हैं, विनय पिटक आता है, अभिधम्म पिटक आते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। पहला आपका दिया हुआ नागसेन, कनिष्क, उसके बाद आपको बताना है अशोक या आपका आनंद। तो आपको पता होगा इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आनंद, ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 29, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ था। तो बताइए 29 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसे कि आपको पता होगा यानी कनिष्क के काल में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। जो बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना है वो क्या कहलाती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी महाभिनिष्क्रमण, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 31 नंबर सवाल, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। यानी गौतम बुद्ध ने जो है बौद्ध संघ की जो स्थापना किया था यानी कहाँ पे क्या था, इसका आंसर आप लोग को सो फाइनली इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सारनाथ, ऑप्शन आपका ए सो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा अकबर का शासक के रूप में जो है कार्यकाल क्या था।
यानी अकबर का शासक के रूप में जो कार्यकाल था 1556 से 1605 तक था, क्योंकि 1556 में वो गद्दी पर बैठा था और 1605 तक चला था। उसके बाद उसका बेटा जहांगीर बैठा था, आप लोगों को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो आईने अकबरी के अनुसार भूमि को जो है सो 4 भागों में बांटा गया है। और आईने अकबरी कितने भागों में बांटा हुआ है? यानी 5 भागों में आईने अकबरी जो है सो बटे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 34। बाबरनामा या तुस्के बाबरी के रचयिता जो थे यानी कौन थे? बाबरनामा के या तुस्के बाबरी के जो रचयिता थे वो बाबर ही थे, यानी इसका आंसर आपका आंसर बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 35। कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में किया गया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसके स्मृति में किया गया था? ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के इस निर्माण में किया गया था। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो है किसने की थी? तो मनसबदारी प्रथा की जो शुरुआत जो है आपका यानी किसके द्वारा किया गया है? तो इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा, यानी अकबर के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37। भूमि सुधार संबंधित जब्ती प्रथा जो है किसकी देनी है? जो भूमि सुधार संबंधित जो जब्ती प्रथा देन है तो ये किसकी देन है? तो इसके बारे में भी आपको पता होगा, यानी टोडरमल का देना है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसके बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए कि अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदराबाद में है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म आप लोगों को पता होगा, यानी अमरकोटा में हुआ था, यानी इसका आंसर आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर बैन लगा दिया था? तो देखिए सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाने वाला जो शासक था वो अकबर था, यानी ऑप्शन आपका सी जो है ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 41। फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो जानते हैं कि फतेहपुर सिकरी को जो है राजधानी जो है किसने बनाया था? ये जो है आपका यानी अकबर के द्वारा, यानी फतेहपुर को यानी क्या बनाया था? यानी राजधानी बनाया था। ठीक है, और आप लोगों को बुलंदशहर जो आपका यानी कहाँ पे, यानी फतेहपुर सिकरी में ही आपको पता ही होगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन नंबर 42। किस मुगल बादशाह ने झरोखा दर्शन की प्रथा की जो शुरुआत किया था? 42 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। तो झरोखा दर्शन की जो शुरुआत जो किया गया था ये अकबर के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43। किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? तो किस मुगल बादशाह ने जो है संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? 42 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। तो आपको पता होगा, यानी किस मुगल बादशाह ने जो संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? ये औरंगजेब लगाया था। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? यानी विजयनगर साम्राज्य में जो है मंदिर के प्रवेश द्वार को यानी क्या कहा जाता है? यानी गोपुरम कहा जाता था। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी यात्री यानी कौन था? विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी यात्री जो था वो निकोलो कॉन्टी था। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल यानी किस वर्ष यानी घोषित किया गया था? तो आप लोगों को पता होगा 46 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? तो जैसे कि आपको पता होगा इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी क्या 1876 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 46 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली यानी आंसर करेक्ट होना चाहिए। कहीं कहीं आपको 1986 भी दिया रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे, बहमानी साम्राज्य की जो राजधानी थी ये कहाँ पे थी? यानी बहमानी साम्राज्य की जो राजधानी है ये कहाँ पे था? तो आप लोगों को पता होगा इसका आंसर आपका बीदर जो होगा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 48 नंबर सवाल, तालीकोटा या राक्षस तंगरा का युद्ध जो है कब हुआ था? पहला आपको 1560, 1565, 1556, 1511। तो बताइए 48 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर जो है क्या हो जाएंगे? तो जैसे कि आपको पता होगा तालीकोटा का यानी राक्षस तंगरा का युद्ध जो होता है यानी 1565 में होता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, सूफी संतों के केंद्र को यानी क्या कहा जाता है? तो सूफी केंद्रों के जो सूफी संतों के जो केंद्र को जो है क्या कहा जाता है? तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी खानका कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। सूफी परंपरा में गुरु को क्या कहा जाता है? देखिए आप लोग ये प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ आप लोग 1 के इसमें लाइक देना है, आप लोग को 1 के आप लोग लाइक करना है। ठीक है, साथ में जो बच्चे शेयर नहीं किया आप लोग प्लीज़ शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में। सूफी परंपरा में को जो गुरु को जो कहा जाता था वो क्या कहा जाता था? यानी पीर कहा जाता था। ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सूफी परंपरा में शिष्य को क्या कहा जाता था? यानी सूफी परंपरा में जो शिष्य को जो कहा जाता था उसे मुरीद कहा जाता था, यानी ऑप्शन आपका बी जो है आप लोगों का यानी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक जो थे यानी कौन थे? तो चिश्ती सिलसिला के संस्थापक जो थे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिसका दरगाह जो है आपका अजमेर में है। निजामुद्दीन औलिया जिसका दरगाह आपका दिल्ली में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे,
क्वेश्चन नंबर 53, किस सिख गुरु को जन्म जो है पटना में हुआ था? तो किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन आप लोगों का सी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था? तो आप लोगों को पता होगा, यानी किस सिख गुरु ने जो है पुराणों का अध्ययन किया था? इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अल-बिरूनी ने किया था। यानी ऑप्शन आपका जो है ए सो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55, भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल यानी प्रस्तुत यानी किसने किया था? बताइए। 55 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है कि आंखों देखा जो हाल बताया था वो इब्न बतूता ने बताया था। ठीक है, जो सती प्रथा को यानी जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है, सती प्रथा आप लोग समझ रहे थे, जिसका अगर पति अगर नौजवान में यानी जवान में ही मर जाते थे तो उसके यानी हस्बैंड के साथ उसका पत्नी को भी यानी जला दिया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। इसी को जो है सो सती प्रथा कहते थे, इस पर जो है प्रतिबंध लगाए थे। इब्न बतूता किस पुस्तक का नाम था? तो बताइए। 56 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी किताबुल डिहाला, यानी ऑप्शन आपका सी सो राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा 57 नंबर सवाल, किताबुल डिहाला किसका यात्रा वृत्तांत है? बताइए। 57 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इब्न बतूता, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? 58 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। सो जो है आप लोगों का यानी करेक्ट आंसर होंगे, चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक जो थे यानी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद बरदाई, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, इसमें जो आपका यानी कौन है, यानी पृथ्वीराज रासो के जो है वर्णन है किसका है? पृथ्वीराज चौहान के बारे में है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए आपका राइट तो आंसर डी होगा, इसलिए कि उसका आंसर में ए जो है उसका यानी उसी के बारे में जो है पूरा यानी वर्णन है। 59 नंबर सवाल का देखिएगा, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका जो था यानी कौन थी? दिल्ली सल्तनत का आपको पता होगा पहली और अंतिम महिला शासिका जो था वो राजिया सुल्ताना था, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी था, जिसको जो है बाबर ने 1526 ईस्वी में जो उसको हरा दिया था। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है किसकी रचना है? 61 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार जो किया था वो 1510 में किया था, ऑप्शन आपका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत को समुद्र के मार्ग की खोज की गई? तो देखिए, वास्को डिगामा जो है किस वर्ष भारत में समुद्र मार्ग की खोज की थी? ये 1498 में क्या था, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। फटाफट हम कर रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है इसलिए जल्दी कर रहे हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है आपका यानी कौन था? जल्दी बताइए। 64 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, यानी ऑप्शन आपका ए सो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बंगाल में वैध शासन की स्थापना जो है किसने की थी? जल्दी बताइए। 65 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आप लोग का जो सो राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्लाइव, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कलकत्ता में यानी अंग्रेजों की किलाबंदी बस्ती का नाम क्या था? चलिए, इसका आंसर आपको बताना है। कलकत्ता में जो अंग्रेजों के किलाबंद बस्ती का नाम था वो क्या था? 66 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, फोर्ट विलियम, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यानी कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है किसने किया था? तो कब हुआ था? तो आपको बताना है इसका जो है स्थापना 1773 में होता है, यानी ऑप्शन आपका बी सो राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? यानी अस्थायी बंदोबस्त जो है आपका यानी कहाँ पे लागू किया गया था? तो जैसे कि आपको पता होगा अस्थायी बंदोबस्त जो है बंगाल में लागू किया गया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 69, यानी नीला मीबाई की पिता के पास यानी किसन कहा था कि यह स्वर्ण महिला वीडियो में एकमात्र भाई थी? तो बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा हुरोज, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अशोक मेहता, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 71, बक्सर का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध के बारे में आपको बताना है। बक्सर का युद्ध जो है आपका यानी 1764 में लड़ा गया था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अस्थायी बंदोबस्त जो है कब लागू किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए कि जो है लागू कब किया गया था। तो ये 1793 को लागू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे, बिहार में अठारह सल्तनतों के प्रमुख नायक जो थे यानी कौन थे? तो बिहार में अठारह सल्तनतों के प्रमुख नायक जो थे आप लोगों को बताना, इसका आंसर आपका कुंवर सिंह हो जाएगा। पटना से जो थे यानी पीर अली थे, आप लोग को इसके बारे में भी पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 74 नंबर सवाल, अठारह सल्तनतों के विद्रोह किस तिथि को शुरू होने वाला था? तो आपको जैसे पता होगा 31 मई को होने वाला था, लेकिन उससे पहले जगह जगह पर हो गया था, यानी 10 मई को जो है ये शुरू हो गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अठारह सल्तनतों के विद्रोह को यानी किसने क्रांति कहा था? यानी अठारह सल्तनतों के जो विद्रोह को जो क्रांति कहा था वो कार्ल मार्क्स ने कहा था, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे।
पटना में अठारह सल्तनों के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था, यानी पटना में जो अठारह सल्तनों के जो नेतृत्व किया गया था वो पीर अली के द्वारा यानी पटना में किया गया था, बिहार में कुंवर सिंह किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। फ्रांसिस बुकानन किस देश के रहने वाला था, तो बताइए फ्रांसिस बुकानन जो थे यानी किसके रहने वाले थे, यानी ब्रिटेन के रहने वाले थे। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो थे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी वास्को डिगामा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डिगामा था, जो 1498 को आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में बताना है। गेटवे ऑफ इंडिया जो आपका यानी कहाँ पे, यानी मुंबई में स्थित है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, मुंबई में स्थित है, मद्रास में, दिल्ली में, आपका कोलकाता में। तो फोर्ट विलियम के बारे में बताना है। फोर्ट विलियम जो आपको पता ही होगा यानी कहाँ पे स्थित है, यानी कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। डलहौजी की नीति को क्या कहा जाता है, डलहौजी की नीति को जो है आपको पता होगा यानी हड़प नीति और वेबगत की नीति कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 82। अठारह सल्तनों की क्रांति का पहला विद्रोह जो है कहाँ हुआ था, हम थोड़ा इसलिए फास्ट कर रहे हैं क्योंकि टाइमिंग आप लोग का बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अठारह सल्तनों की क्रांति का पहला विद्रोह जो हुआ था यानी मेरठ में हुआ था। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, तो सात द्वीपों का नगर आप लोगों को पता होगा यानी मुंबई को कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका डी जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया था, तो 84 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। इसका आंसर आपका जो होगा राइट आंसर आपका 1835 यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर। सेंट फोर्ट जॉर्ज किस शहर में है, तो बताइए 85 नंबर सवाल का आपका क्या होगा आंसर, यानी सेंट फोर्ट जॉर्ज जो था यानी आपका मद्रास में, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था, तो आपको बताना है कि दिल्ली जो लाया गया था ये कब लाया गया था, ये 1911 में लाया गया था। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है, कलकत्ता के बारे में बताना है, ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो जैसे कि पता होगा आपका इसका आंसर आपका हुगली नदी के किनारे जो है कलकत्ता यानी शहर जो है बसे हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 88 बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। गांधी जी को अंग्रेजों ने जो है प्रथम विश्व युद्ध में योगदान के लिए कौन सी उपाधि दी थी, तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। फटाफट आप लोग आंसर देने का कोशिश करेंगे। पहला आपका नाइटहुड, सर या आपका केसर हिंद या आपका राय साहब या आपका नाइटहुड, तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। गांधी जी ने जो है अंग्रेजों ने जो प्रथम विश्व युद्ध के योगदान के लिए कौन सी यानी उपाधि दी थी, तो इसका आंसर आपका 88 नंबर सवाल का आप लोग का आंसर बिल्कुल डिफिनेटली यानी करेक्ट होंगे। चलिए जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा यानी केसर हिंद, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। स्वराज पार्टी का गठन यानी किसने किया था, तो स्वराज पार्टी का जो गठन जो है किसके द्वारा किया गया था, यह होगा आपका यानी चित्तरंजन दास के द्वारा यानी किया गया था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो यानी किसे हराकर वो जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, यानी पट्टाभिषिता को यानी हरा करके वो जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, यानी ऑप्शन आपका सो डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 91 नंबर सवाल। क्रिप्स प्रस्ताव को यानी किसने पोस्टेड डेट यानी चेक कहा था, तो बताइए ये किसने कहा था, यानी पोस्टेड डेट चेक कहा था, ये गांधी जी ने कहा था, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 को हुआ था, यानी ऑप्शन आपका डी सो राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 93। महात्मा गांधी का जन्म जो है कब हुआ था, तो जैसे कि आपको पता होगा 2 अक्टूबर 1869 को जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध जो है किस वर्ष आरंभ हुए थे, तो 1939 से 1945 तक चला था, यानी 1939 में आपका यानी जो है आरंभ हुआ था और 1945 तक ये चले थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था, तो जैसे कि आपको पता होगा करो या मरो का नारा जो दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, तो भारतीय संविधान सभा का गठन के बारे में आप लोग को बताना है और इसका आंसर आपको बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 1946 को जो हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के संप्रभुता जो नीति है तो किस में है, तो संप्रभुता जो नीति है वो संविधान में, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, जल्दी बताइए आप लोग। दिल्ली चलो का नारा जो दिया था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 100।
1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी बताइएगा। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज़ जरूर बताइएगा। चलिए आप डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत ही मज़ा आया है। मज़ा आया तो एक लाइक करके जम करके शेयर कर देंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार प्लीज़ जरूर शेयर करें। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको इतना करना चाहिए। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।